बेंगलोर शहर के शांति निकेतन लेआउट के पास एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम निश्चित था। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था और हमेशा सबसे हंसकर ही मिलता था। सब उसे बहुत पसंद करते थे। वो अपने परिवार का इकलौता बच्चा था और उन सब की जान था। लेकिन एक शाम जब वो ट्यूशन जाने के लिए निकलता है और कभी भी वापस नहीं लौटता, तो वही घर जो उसकी हंसी से गूंजता था, आज सिर्फ सन्नाटे से भरा हुआ है। 13 साल का बच्चा निश्चित बेंगलोर में रहता था और उसकी रूटीन एक आम बच्चे जैसी ही थी। जैसे रोज सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना, खाना खाना और सो जाना, फिर उठ के खेलने जाना बच्चों के साथ और 5 बजे ट्यूशन के लिए निकल जाना, 7 साढ़े 7 तक घर वापस आ जाना और फिर सो जाना। ये रूटीन उसकी रोज की रूटीन थी। पर 30 जुलाई की शाम कुछ अलग थी। उस दिन 8 बज चुके थे पर निश्चित अभी तक घर वापस नहीं आया था। निश्चित के माता-पिता परेशान होने लगते हैं। वो तुरंत ट्यूशन टीचर को फ़ोन करते हैं। ट्यूशन टीचर उन्हें बताता है कि निश्चित तो क्लास खत्म होते ही निकल गया था, लेकिन अब तो 9 बजने वाला था और निश्चित अभी भी घर नहीं आया था। आज के टाइम पे अगर एक 13 साल का बच्चा इतनी रात तक घर ना आए, तो माता-पिता का परेशान होना तो नॉर्मल ही है, क्योंकि हम रोज़ कोई न कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं जो हमें डरा देती है। निश्चित के परिवार वाले तुरंत ही आस-पास की जगह उसे ढूँढने लगते हैं, उसके दोस्तों से पूछते हैं और जहाँ-जहाँ वो जाता है उन सब जगह ढूँढते हैं। ट्यूशन क्लास से लेके घर तक की डिस्टेंस में अगल-बगल जो भी रास्ते थे सब पे चेक करते हैं। ट्यूशन क्लास से थोड़ी ही दूर उन्हें निश्चित की साइकिल एक पेड़ से लगी हुई मिलती है और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनका छोटा सा 13 साल का बच्चा कहाँ गया। भगवान न करे उसके साथ कुछ बुरा हो, ये सब सोचने लगते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज देखना स्टार्ट करते हैं। कोचिंग से घर तक के बीच जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी, पुलिस वाले सब देखते हैं और उन्हें एक फुटेज में फाइनली निश्चित दिख जाता है, एक आदमी के साथ बाइक पर जाता हुआ। वो फुटेज निश्चित के फैमिली को दिखाते हैं कि कोई पहचान सके कि ये आदमी है कौन, पर पूरे परिवार में कोई भी नहीं पहचान पाता कि आखिर वो आदमी है कौन और फुटेज इतनी क्लियर भी नहीं थी कि फेस क्लियर दिख रहा हो। पर ये तो उससे क्लियर हो चुका था कि निश्चित उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो बहुत ही आराम से उस आदमी के साथ बाइक पर बैठकर गया था। ऐसे केस में परिवार वाले काफ़ी डरे होते हैं। हर एक कॉल उन्हें डरा देता है कि कहीं किडनैपर का कॉल तो नहीं है। वेट करते-करते करीब रात के 1 बजे किडनैपर्स का कॉल आता है। निश्चित के पिता वो कॉल उठाते हैं और सामने से आवाज़ आती है, तुम्हारा बेटा निश्चित हमारे पास है। अगर अपने बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो हमें 5 लाख रुपए चुपचाप दे दो और ये बात पुलिस को बिल्कुल भी मत बताना। और कॉल कट जाता है। पर निश्चित के पिता सोचते हैं कि क्या भरोसा, अगर वो पैसे भी दे दें और किडनैपर्स उनके बच्चे को भी ना लौटाएं तो निश्चित के पिता ये सारी बात पुलिस वालों को बताते हैं। अगले दिन पुलिस और निश्चित की पूरी फैमिली किडनैपर्स के दूसरे कॉल का वेट कर रही होती है। पर इस बार किडनैपर्स कॉल नहीं करते, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज करते हैं निश्चित की माँ के नंबर पर और ये सारे ही मैसेज वो हिंदी में करते हैं। वो मैसेज करते हैं कि अगर निश्चित को सही सलामत चाहते हो तो हमें पैसे दे देना, कब और कहाँ देना है वो हम अगले मैसेज में तुम्हें बताएंगे। और सब अब अगले मैसेज का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही किडनैपर्स लोकेशन बताते हैं, पुलिस वाले सिंपल कपड़ों में और निश्चित के पापा दोनों ही वहां जाते हैं। लोकेशन एक पास का मेट्रो स्टेशन ही था। सब वहां खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। निश्चित के पिता पैसों के साथ उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं, पर बहुत टाइम बीत जाता है और कोई भी नहीं आता। अब निश्चित के पापा बहुत डर रहे होते हैं। उन्हें पछतावा होता है कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी पुलिस को बुलाकर, कहीं वो लोग उसके बेटे को कुछ कर तो नहीं देंगे। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद किडनैपर्स एक नया लोकेशन भेजते हैं। इस बार निश्चित के पिता बिना पुलिस को बताए जाने का फैसला करते हैं। वो वेगा सिटी मॉल जाते हैं, जो कि किडनैपर्स का दूसरा लोकेशन था। वो काफ़ी देर तक वहाँ वेट करते हैं पैसे लेकर, लेकिन कोई भी नहीं आता। इस बार भी पिछली बार की तरह ही होता है, कोई भी पैसे लेने नहीं आता।
वो काफ़ी देर वेट करने के बाद परेशान होने लगते हैं और फिर पुलिस वालों को फ़ोन करके बताते हैं कि किडनैपर्स ने दूसरी लोकेशन दी थी और इस बार भी वो नहीं आए। पुलिस वाले और निश्चित के पिता सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि किडनैपर्स ने 2 बार लोकेशन भेजी और दोनों ही बार वो पैसे लेने नहीं आए। उसके बाद ना किडनैपर्स का कोई मैसेज आता है, ना कॉल आता है और अब सब बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि निश्चित को गायब हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुका था। फिर पुलिस वालों को एक जली हुई बॉडी मिलती है जो कि एक बच्चे की ही होती है। पुलिस वाले जाते हैं, देखते हैं तो उस बच्चे का फेस ऑलमोस्ट जल चुका रहता है, पर पैर, हाथ और कुछ कपड़ों का हिस्सा बचा होता है। वो तुरंत ही निश्चित के फैमिली वालों को बुलाते हैं कि ये कंफर्म हो गया ये निश्चित है कि नहीं, पहचान करने के लिए। निश्चित की फैमिली आती है और वो तुरंत ही पहचान लेते हैं कि वो निश्चित ही है, बचे हुए कपड़ों की वजह से और हाथ पैर को देखकर। और अब ये केस सिर्फ किडनैपिंग का नहीं बल्कि एक मर्डर केस बन चुका था। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उन्हें किडनैपर्स का एक अल्टरनेटिव नंबर मिल जाता है। वो उसे ट्रैक करते हैं और 2 आदमियों का पीछा करते हैं। वो 2 आदमी भाग रहे होते हैं और स्कूटी पे होते हैं। पुलिस वाले उन्हें बहुत बार रुकने को बोलते हैं पर वो नहीं रुकते। मजबूरी में पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ती है। फिर पुलिस वाले उन दोनों को अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ वो निश्चित के माता-पिता को बुलाते हैं पहचान के लिए और निश्चित के माता-पिता किडनैपर्स को देख हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि किडनैपर्स कोई और नहीं उनका ड्राइवर गुरुमूर्ति और उसका एक फ्रेंड गोपाल कृष्णा था। गुरुमूर्ति फिर पुलिस वालों को बताता है कि वो इस फैमिली का ड्राइवर तो था पर उसकी नज़र हमेशा से इनके पैसों पर थी। वो जानता था कि इनके पास काफ़ी पैसा है और निश्चित इनका इकलौता बच्चा है। वो निश्चित के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। वो निश्चित के काफ़ी करीब भी था क्योंकि अक्सर निश्चित उसी के साथ आता जाता था। वो फैमिली की सारी रूटीन तक जानता था क्योंकि वही लाता और छोड़ता था। वो फैमिली का ड्राइवर था। इस केस में कहीं न कहीं ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि ड्राइवर निश्चित को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने निश्चित को अपना फेस दिखा दिया था। इसके पहले हमने एक केस देखा था कुशाग्र केस, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। किडनैपर्स ने कुशाग्र को अपना फेस दिखा दिया था, जिसके बाद वो कुशाग्र को मार डालते हैं। ड्राइवर पहले निश्चित को बहुत बेरहमी से मारता पीटता है। उसके बाद उसका गला काट डालता है जिससे निश्चित मर जाता है। वो यहीं तक नहीं रुकता, फिर निश्चित को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसे जला डालता है। बॉडी पूरी नहीं जल पाती और वही बॉडी पुलिस को बाद में मिलती है। जरा सोचिए उस छोटे से 13 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी जब उसके साथ ये सब हुआ होगा। और ये सब सुन उसके माता-पिता पर क्या बीती होगी। उनका बेटा सिर्फ 13 साल का था जिसे इतनी बेरहमी से कुछ पैसों के लिए मार दिया गया था। निश्चित के केस में हम ये देखते हैं कि कैसे इंसान लालच में इतना अंधा बन जाता है, ऐसा शैतान बन जाता है कि वो एक मासूम बच्चे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। और आज के इस वक्त में, इस खराब वक्त में माता-पिता को अपने बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। उन्हें सिखाना होगा कि स्कूल या ट्यूशन या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ वो जा रहे हों, वहाँ जब तक उनके माता-पिता उन्हें लेने ना आएँ, वो वापस ना लौटें, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना उन्हें लेने गया हो। आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।